एवेन्यू सुपर मार्ट। तो ये एवेन्यू सुपर मार्ट काफी डिमांड में बना हुआ है। पिछले 4 साल से इसका रिटर्न देखा जाए तो पर ईयर अपने रेवेन्यू को ये बढ़ा दे रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पर ईयर जो है ये अपने रेवेन्यू को बढ़ा दे रहा है। तो इसके सबसे पहले हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं कि कैसा ग्राफ है। ग्राफ को देखने के बाद जो है हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि कैसा इसका ग्राफ है। तो अभी ये एवेन्यू सुपरमार्ट का हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा है पहले। तो ग्राफ के रूल में ये हम लोग 5 ईयर का ग्राफ देखते हैं। मैक्सिमम ग्राफ का देख रही है, मैक्सिमम ग्राफ। तो ये कंपनी कब से आई है यहाँ पे ठीक से दिख नहीं पा रहा है। तो करीब करीब ये आई है कब से, ये 17 से आई है। 7 अप्रैल 2017 से ये दिखा रहा है। तो इसका ग्राफ टाइम पूरे स्क्रीन पे ठीक से नहीं आ पा रहा है। ये देखिए ये बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है। 45 डिग्री पे ये बढ़ा हुआ है। तो 45 डिग्री पे जो भी कंपनीज का ग्राफ है तो वो काफी अट्रैक्टिव है। तो ये दिख रहा है कि वन वे मोमेंटम है इसमें। इसमें जो दिख रहा है कि वन वे जो है इस तरह से ये मोमेंटम है। और उसके बाद ये इसमें करेक्शन हुआ है, इसमें भी करेक्शन हुआ है और फिर ये ऊपर जा रहा है। और जैसे कि उम्मीद है कि नवंबर में अमेरिकन एस एन पी 500 जो है करेक्शन आएगा उसमें। नवंबर में तो एक जोरदार रैली आएगी, उस समय इसमें भी रैली आ सकती है। और फिर नवंबर के बाद जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के भीतर जो है यूएस मार्केट बॉटम बनाएगा। तो ये भी बॉटम उस समय बनाएगा ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। तो ये 3,400 के लेवल में ये 500 के लेवल में आया था, लोएस्ट आया था। तो इसमें खरीदारी अगर करना है तो 4,000 के आसपास, 4,000 का जो लेवल है इसका, 4,000 के लेवल पे स्टैगर्ड वे में खरीदारी की जा सकती है। तो जब भी हमें खरीदारी करना है तो स्टैगर्ड वे में 4,000 के आसपास, 4,000 से 200 ज्यादा या 200 कम के आसपास में ये खरीदारी की जा सकती है। देखा जाए ये जबरदस्त इसका चार्ट है। ये जो चार्ट दिख रहा है हम लोग का वन वे बढ़ा है। ये देखिए डायरेक्ट ये वन वे बढ़ा है। 45 डिग्री का अगर हम लेते हैं तो ये डायरेक्ट बढ़ा हुआ है। थोड़े बहुत देखिए उतार चढ़ाव जो है ये शेयर मार्केट में रोज आता रहता है। तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव को देखते नहीं है हम। तो इसमें मोमेंटम जो है काफी अच्छा बना रहा। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कब का समय है ठीक से दिख नहीं रहा इसमें। ये करीब नवंबर 2021 में के बाद से ये गिरना स्टार्ट किया है। नवंबर के बाद से गिरना स्टार्ट किया है। तो इसमें जो हाईएस्ट बनाया, पीक जो बनाया, पीक जो है करीब 5,500 के आसपास ये बनाया था। और उसके बाद जो है इसका ट्रेंड अभी करीब ये 4,500 के आसपास में ये चल रहा है। तो 4,500 के आसपास में ये चल रहा है। इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो 4,000
से 200 कम या 4000 से 200 ज्यादा, ये जब भी रेंज रहे इसमें, इस रेंज में एक एक दो दो करके, अभी एवेन्यू सुपरमार्ट में एक एक दो दो करके जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका, उससे अगर 10% के डिप में जाता है, चाहे ये हायर में जाए तब एक ऐड कर लेना है, लोअर में जाए तब एक ऐड कर लेना है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसकी ऑर्गेनाइज रिटेन चेन जो है, चैन है, इसमें मैक्सिमम चैन जो डी मार्ट के नाम से ये चलाती है, उसमें इसकी अपनी है, इसको अलग से भाड़ा वगैरह देना नहीं पड़ता है। अभी तक जो है इसके 284 स्टोर्स है। अगर आप स्टोर्स में जाएंगे तो देखेंगे कि पैर रखने तक का यहाँ पे जगह नहीं, करीब करीब 10 स्टेट में है इसके जो स्टोर है वो फैले हुए हैं। हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो करीब करीब ये 2.25 लाख रुपए का मार्केट कैप है इसका, 2.25 लाख रुपए का। और करंट प्राइस क्या चल रहा है, ये करंट प्राइस 4200 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाईएस्ट क्या बनाया था ये 5180 और लोएस्ट जो है 3185 के आसपास था। तो ये 3500 से लेके अभी 4200 का जो रीजन है, इसमें स्टैगर्ड वे में एक एक दो दो करके, जब आपके इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी है उससे 10% अगर ज्यादा हो जाए तो एक ले लेना है, 10% कम हो जाइए आपके इन्वेस्टमेंट से प्रति शेयर तो एक ले लेना है। तो इसमें अगर खरीदारी करनी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसका पी के बारे में शुरू से प्रश्न उठाया जा रहा है। जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं उसकी पी जो है महंगी ही होती है, और महंगी है तो ये एक इसका एक रीजन है कि गारंटी कहा जा सकता है कि चलिए अच्छी चीजें हैं। एफआई के पास भी काफी अच्छी मात्रा में है, डीआई के पास भी अच्छी मात्रा में है, जो अलग अलग ब्रोकर्स हैं जो अपना पोर्टफोलियो चलाते हैं उनके पोर्टफोलियो में भी ये है। बुक वैल्यू 352 के आसपास है। आरओसी जो है इसका ये 15% है, 15.8, और आरओई 11.5% के आसपास है। तो ठीक है, अभी रियल एस्टेट में ये काफी इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी स्टोर ये खोल रहा है जिसमें कि इसको भाड़ा नहीं देना पड़ रहा है। तो वो एक भाड़ा नहीं दे रहा है तो उसकी मार्जिन ये बढ़ रही है। लेकिन रियल स्टेटमेंट में काफी हैवी स्टेटमेंट होती है। इसकी देखिए फेस वैल्यू जो है 10 रुपए की है, और यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन 6 मंथ देखें तो करीब 4% के आसपास का है, और ओवर 1 ईयर में तो -6% के आसपास गया है, और ओवर 3 ईयर में ये 30% रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 31% दिया है। तो इस तरह से जबरदस्त इसके रिजल्ट है। करेंट प्राइस जो है 4200, इस लेवल पे चाहे तो एक एक दो दो करके हम शेयर इसको ले सकते हैं, जैसी हमारी कैपेसिटी है, जैसी हमारी प्लानिंग है। तो आने वाले 1 सालों के भीतर अगर 1 लाख हमें लगाना है तो मार्केट जो है एक बार रैली आएगी। नवंबर में यूएस का इलेक्शन में अगर समीकरण बाइडेन अगर हार जाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि वहां पे 8 नवंबर के आसपास रैली आएगी। उसके बाद जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च, ये 4 महीने में
S&P 500 है, अपना बॉटम ये लगा सकता है। तो उस समय ये भी डी मार्ट भी जो है 3500 तक के आसपास में ये जा सकता है। तो 4000 से लेके जो इसका 52 वीक का मिनिमम है 3500 के आसपास है, तो इसके बीच में ये रेंज रहेगा। तो कब एक्चुअल मार्केट में बॉटम बनेगा ये तो जानता नहीं है आदमी, इसलिए इस रीजन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में, 4 महीने के भीतर में स्टैगर्ड एक एक, दो दो, तीन तीन करके हम लोग ये ले सकते हैं। तो इसकी जो है ग्राफ हम लोग जो देख रहे हैं एकदम 45 डिग्री के एंगल पे है। और इसकी जो और कंपनीज हैं उससे भी अगर हम लोग देखते हैं, ट्रेंड ट्रेंड भी काफी अच्छी कंपनी है। ट्रेंड जो है ये भी काफी अच्छी कंपनी है ये। और एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में अगर हम लोग ये देखते हैं, ये रिटर्न कैसी है इसकी, तो 10 ईयर में ये रिटर्न कैसी दी हुई है। 10 ईयर तो अभी इसका हुआ ही नहीं है। 7 ईयर जो है इसका अभी हुआ नहीं है। तो 5 ईयर में 31%, 3 ईयर में 30%, 1 ईयर में ये -6 गया हुआ है। यहीं पे इसके साथ में जो पीयर वाला है उसका भी देख लेते हैं। तो ट्रेंड जो है ये 1 ईयर में 36% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 38, और यहाँ पे ये 5 ईयर में 35। तो इसके ऊपर भी विचार किया सकता है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट में जैसे आपकी 100 रुपए की पोर्टफोलियो है, तो ट्रेंड में भी जो है पोर्टफोलियो अपना करीब 25% का रखा जा सकता है। मेट्रो ब्रांड जो है ये भी काफी, इसमें भी 10% जो है लगाया सकता है। 5% जो है वी मार्ट रिटेल में भी लगाया सकता है, 5% के आसपास। इसकी इस साल जो है 27% माइनस में गया है। 14, 15, 18 ये ऐसा इसका रिटर्न रहा है। तो मेन हमारा पोर्टफोलियो में डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट होना चाहिए। ये हम लोग को देख लेना है 4200 से लेके 3500 के रेंज में। इसकी हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखते हैं इसकी नेट प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं 2011 से ये 12 से 2012 से ये हम लोग देखते हैं कि 2012 से नेट प्रॉफिट इसकी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 2012 में ये नेट प्रॉफिट 60 करोड़ था, फिर 94, फिर 161, फिर 212, 320, 479, 806, 902, 1301। देखिए हर दूसरे साल क्या हो रहा है, हर दूसरे साल हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है इसका डबल हो जा रहा है। मोटा मोटी हर दूसरे साल जो है इसका प्रॉफिट जो है डबल हो जा रहा है, मोटा मोटी ये हम लोग देख रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर की बात हम लोग करें तो ईपीएस ये 1.3 था ये, फिर ये ईपीएस बढ़ा है 1.73, फिर आगे बढ़ा है ये, इस तरह से ये बढ़ते गया है 12, 14, 20। और अभी का हम लोग देखते हैं जो करंट सिनेरियो है उसमें ये आगे यहाँ दिख रहे हैं 20 दिखा रहा है, 16, 23 और 35 ये दिखा रहा है। और इस साल का जो है इसका नेट प्रॉफिट ये आया है, देखिए ये 2300 करोड़ रुपया। और सबसे बड़ी चीजें ये देखिए, सबसे ये एक साथ ये ग्राफ आया है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ मिनिमम 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 साल में 30 दिखा रहा है, 5 साल में 21, 3 साल में 16, और अभी इस साल में 39 दिखा रहा है।
और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 38, 26, 1968 जबरदस्त है। और स्टॉक प्राइस CAGR जो जिससे ज्यादा हम लोग मतलब रखते हैं 33, 31 और -7 का है। तो इस साल करेक्शन हो रहा है तो ये -7 में चला गया है। यही खरीदने का मौका होता है। तो इस पे जो चौका लगा दिया और स्टैगर्ड वे से खरीदेंगे तो आप चौका नहीं बल्कि छक्का लगा देंगे, क्योंकि एवरेज आपकी जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में होगी। एक बार में अगर आप लगाएंगे फिर नीचे चला जाएगा तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा कि आप दोबारा लगा पाए। तो ये हम लोग देख रहे हैं, इसके अनुसार से हम लोग को काम करना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल में जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 10 साल का 14 है, 5 साल में 13 है, फिर 3 साल में 12 और लास्ट ईयर ही 12। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। और रिजर्व्स के बारे में तो पूछना ही नहीं है, कितनी रिजर्व्स हैं इसके पास। रिजर्व्स जो है देखिए ये करीब करीब 14,000 करोड़ के आसपास है। अब बोरोइंग कितना है, बोरोइंग उधार कितना लिया है, तो केवल ये 711 करोड़ रुपया ही उधार लिया है। तो इसमें भी कोई दम नहीं है। अब जो है मेन चीज हम लोग देखते हैं कि FIs और DIs, हमारा जो है अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन जो FIs हैं देखिए ये इन्वेस्टमेंट कितना करके रखे हैं, DIs हैं कितना इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। 2020 का है ये डाटा, 2021 का है ये, फिर 2022 के क्वार्टर का ये डाटा है यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जबरदस्त FIs जो है ये, इनका इन्वेस्टमेंट जो है जबरदस्त है। अभी हाल के समय में कुछ एग्जिट भी किया है FIs में। और DIs जो है ये अपना कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक जो है, गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्ट की है यहाँ पे। और पब्लिक के पास जो है 8% ये है, ये बढ़ के ये करीब करीब 9% के आसपास ये चला आया। पब्लिक वाला देखिए बढ़ के ये 9% के आसपास लोग को दिख रहा है कि पब्लिक के पास जो है ये करीब करीब 8 से बढ़ के ये 9% के आसपास ये डाटा दिख रहा है। तो जो आपके वित्तीय सलाहकार होंगे उनसे आप जो है डी मार्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने की लायक कंपनी है। और साथ साथ में आप 100 रुपया मान लीजिए कि डी मार्ट में डाल रहे हैं, तो कुछ इसकी जो कंपटीटर कंपनीज है, क्या क्या कंपटीटर कंपनीज है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्क्रीन में अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी ये स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाती है, इसके कारण में नहीं देख पाते हैं। अच्छा, तो अभी आ नहीं रहा है ये स्क्रीन में, स्क्रीन इधर उधर हो गई है। तो हम लोग डी मार्ट के बारे में विचार कर सकते हैं लेने के लिए।